हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस की एक और नई वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं कल फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है और हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे यह भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आज डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक रेड कैंडल बनाकर क्लोजिंग की है और इस रेड कैंडल में हमें रेजिस्टेंस कहाँ पे मिला? हमें रेजिस्टेंस मिला 25,150 के आसपास, जो कि कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यह जो लेवल है यह हमारा फिबोनाची का गोल्डन जोन का एरिया है, जो कि ये डाउन ट्रेंड है। अगर इस लेवल को हम ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर देते तो जो मार्केट को नीचे लेकर आ रहे थे उनका टोटल सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता। तो यह लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यह कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, उसका लेवल है हमारे पास 25,250 का एरिया, और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे डेली टाइम फ्रेम पर वो है 25,500 का एरिया। अगर हम कल के दिन 25,250 के ऊपर क्लोज करने में सफल रहते हैं तो यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड की जगह अप साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि यहाँ पर पहुंचने के बाद हम किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम डाउन साइड में सपोर्ट की बात करते हैं तो डाउन साइड में हमारे पास जो सपोर्ट है वो हमारे पास इस लेवल का है, जो कि हमारा 24,850 का एरिया। यह हमारे पास डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल फ्राइडे के दिन हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज हमने जो हाई लगाया है वह हाई का लेवल है हमारे पास 25,150 का, और जो हमने लो लगाया है वह लो का लेवल है हमारे पास 25,050 के आसपास। क्लोजिंग हमको मिली है 25,070 के आसपास। इन तीनों लेवल्स को ध्यान रखिएगा क्योंकि इन तीनों लेवल्स के बेस पे ही कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान डिस्कस होगा। दोस्तों अगर कल के एनालिसिस वीडियो को आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास यह जो एरिया है 25,150 का, यह हमारे लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज हम वहीं पे ओपन हुए और वहां से सीधे कहां पर आए? अपने पिछले दिन की क्लोजिंग के पास। यह मैंने कल क्लियर आपसे बोला था कि आज के दिन मैं मार्केट में सेलिंग के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कहीं पे भी मुझे मार्केट में सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा तो वहीं से मैं बाइंग के लिए ट्राई करूंगा। आज हम पिछले दिन की क्लोजिंग के सपोर्ट के पास आए और वहीं से बायर मार्केट को उठाकर ऊपर ले गए। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, क्यों मैंने आपसे ऐसा बोला था? क्योंकि मार्केट का अगर पिछले कुछ दिनों का प्राइस एक्शन आप देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। जिस दिन से हमारा जीएसटी का वो न्यूज आया था उस दिन से मार्केट में किसी भी दिन हमने अपने पिछले दिन के लो के नीचे जाकर क्लोज नहीं किया है। तो अभी हमारा मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव बना हुआ है, और यह जो जीएसटी वाला न्यूज था ये फंडामेंटल न्यूज है। तो जब भी कोई फंडामेंटल न्यूज मार्केट में आता है तो मार्केट उसको सपोर्ट जरूर करता है, और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकेस अगर मार्केट नीचे की साइड में आता है, सेलर मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी सपोर्ट के लेवल से बायर्स मार्केट में एक्टिव होंगे और एक बार बायर मार्केट को ऊपर उठाकर ले जाने के लिए ट्राई जरूर करेंगे। और आज वही हुआ, मार्केट एक बार नीचे आया, पिछले दिन की क्लोजिंग के पास से बायर एक्टिव हुए और मार्केट को उठाकर ऊपर ले गए। उसके बाद सारे दिन हम एक ही रेंज में ट्रेड करते रहे, मार्केट में हमें कोई भी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला। और सुबह 10:30 बजे अगर आप लाइव में मेरे साथ होंगे तो 10:30 बजे ही मैंने आपको यह एक बार इंडिकेट कर दिया था कि हो सकता है कि आज की जो एक्सपायरी है वो एक साइडवेज एक्सपायरी रहे। अब ऐसा मैंने क्यों बोला था? इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी अमेरिका में जैक्सन होल की जो मीटिंग चल रही है, जो अमेरिका में फेड रिजर्व का रेट कट का अनाउंसमेंट होने वाला है, मार्केट उसके अनाउंसमेंट का वेट कर रहा है। अगर मार्केट में कल कुछ अच्छा न्यूज आता है तो आप देखोगे कि मार्केट में एक अप मूव हमें देखने के लिए मिलेगा और ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाएगा, और हो सकता है हम अपना डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड में शिफ्ट कर दें। लेकिन इनकेस अगर कल कुछ गलत न्यूज आ जाता है जो कि मार्केट को पसंद नहीं आता, तो हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड में भी आना स्टार्ट कर दे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का दिन हमारा डिसाइडिंग डे होने वाला है मार्केट में। चलिए अब हम देखते हैं कि कल हम अपना ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पहले से ड्राइंग कर रखे हैं जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें कल के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कल अगर हम आज की क्लोजिंग के ऊपर कहीं ओपन होते हैं जिसका लेवल है हमारे पास 25,076 का, और यहाँ से ट्रेड करते हुए जब हम अपने इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करेंगे जिसका लेवल है 25,150 का एरिया, अगर इसके ऊपर हम एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती है, तो आप देखोगे कि फर्स्ट मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है 25,200 के आसपास,
उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा उसका लेवल रहेगा हमारे पास 25,250 का एरिया। और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं हमारे इस रेजिस्टेंस के पास जिसका लेवल है हमारा 25,320 का एरिया। यह तीन रेजिस्टेंस कल हमें निफ्टी में फ्राइडे के दिन ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला सपोर्ट क्या है, वो है हमारा आज के दिन का क्लोजिंग जिसका लेवल है हमारा 25,050 के आसपास। लेकिन इस लेवल के ब्रेकडाउन पे मैं मार्केट में सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक मार्केट में यह लेवल ब्रेकडाउन नहीं हो जाता जहां से हमने ये ब्रेकआउट दिया था, तब तक मैं मार्केट में सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वह लेवल है हमारे पास 24,980 का एरिया। अगर इनकेस हम कल के दिन की क्लोजिंग के नीचे ओपन होते हैं और जब इस एरिया को हम अप्रोच करेंगे जो कि हमारा 24,980 का एरिया, तो यहाँ पर अगर कोई एक रेंज बनती है और वह रेंज बनाने के बाद जब हम इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो आप देखोगे कि निफ्टी में पहला मूव हमें लेकर जा सकता है 24,930 के आसपास, दूसरा मूव हमें लेकर जाएगा 24,880 के पास, और थर्ड मूव में निफ्टी हमारा जा सकता है 24,820 के आसपास। यह तीन मूव कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट और शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों डेली बेसिस पर मॉर्निंग में हम लाइव रहते हैं, तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो लाइव मार्केट में वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर गैप अप और गैप डाउन के कारण हमारे कुछ प्लान चेंज होते हैं तो लाइव मार्केट में वो भी हम डिस्कस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करते हैं। तो लाइव को भी प्लीज जरूर ज्वाइन किया कीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकेस अगर हम एक बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो जाते हैं, तो कल के दिन अगर हम ओपन हो जाते हैं सीधे अपने इस रेजिस्टेंस के पास जो कि हमारा 25,250 का एरिया, तो यहाँ पर मैं वेट करूंगा कि कल 30 to 45 मिनट की एक रेंज बन जाए और फिर उस रेंज को हम जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देंगे उस साइड हमें एक ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में अगर हम ओपन होते हैं 24,925 से 24,850 के आसपास, और यहाँ पर अगर हमें कोई एक हैमर कैंडल मिल जाती है तो उसके हाई से बाइंग इनिशिएट हो सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में यहाँ से एक शार्प अप मूव हमें देखने के लिए मिला। इसके बाद यहाँ से बात करें तो यहाँ से भी एक शार्प अप मूव देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर अवेलेबल है और अभी हमारा जो प्राइस एक्शन है या जो हमारा सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव बना हुआ है। तो अगर गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होता है तो एक बारी बायर इस लेवल को डिफेंड करने के लिए ट्राई जरूर करेंगे और वहां से मार्केट को ऊपर उठा ले जाने के लिए ट्राई करेंगे। तो इन लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इन लेवल्स के आसपास हमें बाइंग इनिशिएट होते हुए दिख सकता है। चलिए अब हम जल्दी से अपने एनालिसिस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। और अगर हम अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा 25,150 का। अगर इसको हम ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो पहला मूव हमें लेकर जाएगा 25,200 के आसपास, दूसरा मूव हमें लेकर जा सकता है 25,250 के आसपास, और थर्ड मूव में निफ्टी हमको लेकर जाएगा 25,320 के आसपास। ऐसे ही अगर हम सपोर्ट को देखते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा 24,980 का। अगर इसको हम डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो पहले मूव में हम जा सकते हैं 24,930 के आसपास, दूसरा मूव हमें लेकर जाएगा 24,880 के आसपास, और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 24,820 के आसपास। यह तीन मूव हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसी नोट पे आज का एनालिसिस मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।